एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हम सबने देखा कि हाल ही में गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को लेकर काफी कुछ डेवलपमेंट किया है और हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कावेरी इंजन को तेजस में इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और हमने उस समय भी कहा था कि आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपको कावेरी के जो 90 किलोटन इंजन वेरिएंट है, इसको लेकर के भी जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने 90 किलोटन इंजन को लेकर के जो रोड मैप है वो साझा कर दिया है। और कुछ लोग इस बात को मजाक में ले रहे थे कि जीटीआरई सिर्फ टाइम पास कर रही है। जीटीआरई फिलहाल पूरी तरीके से जो तेजस है उसे F404 के हवाले सौंप चुकी है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। जीटीआरई ने ना सिर्फ अध्ययन शुरू कर दिया है, बल्कि क्या क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं उनको भी चिन्हित कर लिया है। और जीटीआरई ने तो कंफर्म तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार सपोर्ट करती है, अगर फंडिंग टाइम पर होती है, तो वो रिकॉर्ड समय में जो 90 किलो न्यूटन का इंजन है इसे भारत को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीटीआरई की तरफ से वो क्या क्या मॉडिफिकेशन है जो प्रपोज करी गई है, और कैसे ये इंजन टेस्टिंग प्रोसेस गुजरेगा, और कैसे इसको लेकर के जीटीआरई इस बार पहली बार भारतीय वायुसेना से ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रही है। और ये सारी चीजें आपको जानने में मदद करेंगी कि एक्चुअल टाइमलाइन क्या हो सकती है इस इंजन की। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आने वाले भविष्य में जो तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिलनी है उसमें ही हमें कावेरी इंजन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जीटीआरई ने जो रिपोर्ट साझा करी है वो तो कुछ ऐसा ही इंगित करती है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में या संभावित कावेरी 2.0 इंजन के बारे में। सब कुछ यहाँ पर हम थ्रस्ट लेवल से लेकर के कैसे इंटीग्रेशन होगा, कहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी, क्या देसी फ्लाइंग टेस्ट बेड मिलेगा या अभी भी रूस के लंबे प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको कावेरी इंजन से जुड़ी बहुत सारी जो नई जानकारियां हैं वो देखने को मिलने वाली है। गोदरेज एरोस्पेस इस समय पूरी जान झोंक चुकी है और जीटीआरई के साथ मिल करके, ताकि जो 90 किलोटन का इंजन है इसे विकसित किया जाए। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस समय बहुत कंफ्यूजन है, और आप लोग कंफ्यूज हो इससे पहले हम बता दें कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 90 किलोटन का इंजन तेजस मार्क 2 के लिए है। इनफैक्ट हमने भी पहले इस पर बात की हुई है। और कुछ लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि ये 90 किलोटन का इंजन जो है ये तेजस मार्क 1A के लिए है। जीटीआरई ने कभी भी 90 किलोटन से ऊपर कोई भी क्लेम नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये इंजन 90 से 98 या 100 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको बता दें कि कब ये इंजन तेजस मार्क 2 में यूज किया जा सकेगा और कब तेजस मार्क 1A के लिए। अगर थ्रस्ट लेवल 85 से 90 के बीच में होते हैं तो क्लियरली ये इंजन तेजस मार्क 1A के लिए पूरी तरीके से सूटेबल होने वाला है। और अगर थ्रस्ट लेवल 90 से लेकर 98 के बीच में होते हैं तो ये इंजन तेजस मार्क 2 में भी यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आई है। अब क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस और दूसरी प्राइवेट फर्म्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रदान कर रही हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम को, उसको लेकर के अब जीटीआरई का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने मीडिया संस्थान IDRW से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट इस समय ऐसे चीज़ों का अध्ययन कर रही है ताकि करंट 49 किलोटन का जो कावेरी ड्राई इंजन कोर है इससे ज़्यादा पावर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है मीडिया के थ्रू, उसमें ये बताया गया है कि जीटीआरई इस समय जो पॉसिबल मॉडिफिकेशंस हैं जो कि ड्राई थ्रस्ट लेवल को रेज कर सकती है 60 किलोटन तक, इनका अध्ययन करने में लगी हुई है। और इसमें जो दूसरे संस्थान है वो जीटीआरई का सहयोग भी कर रहे हैं। और इसके लिए जो रास्ता है वो सुगम तो नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात हम भी जानते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपग्रेड्स को अचीव करने के लिए 5 से 6 जो मॉड्यूल हैं इनको एक्सटेंसिव अपग्रेड से गुजरना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें बदलाव भी करना पड़ेगा। इस काम में तेजी आए, इसके लिए इस काम को जीटीआरई अकेले नहीं कर रही है, बल्कि जीटीआरई ने कंफर्म कर दिया कि इस काम को करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ कोलैबोरेट भी कर रही है, ताकि जो एडवांस मटेरियल इसमें यूज़ होने हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जा सके, बनाया जा सके और इंजन अपग्रेड की प्रक्रिया को आगे रखा जा सके। यहाँ पर जीटीआरई पुरानी गलती नहीं करने वाली है। जीटीआरई ने कहा कि हम ऐसे एडवांस मटेरियल की तरफ देख रहे हैं जो कि इंजन नीड्स को भी पूरा करे, लेकिन उसके साथ ही साथ इसका जो वजन है वो हल्का हो और ये ज़्यादा एफिशिएंट हो, बिना कोर लेंथ को यहाँ पर इंक्रीज किए जो चीज़ें हैं वो अचीव किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसका सेम उद्देश्य है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम जो कि लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, उसके थ्रू भारतीय वायुसेना और भारत को आत्मनिर्भरता की राह पे रखा जा सके।
हालांकि जीटीआरई को ज़्यादा उत्साहवर्धन तब मिला जब खुद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को पूरे तरीके से सहयोग कर रही है और इस नए इनिशिएटिव के लिए जीटीआरई का जो मोराल है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा फंड्स की डिमांड करेगा, सब्सटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स तो सामने नहीं आए हैं, नहीं डिस्क्लोज किए गए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इसके लिए हमें तकरीबन $1 बिलियन की जरूरत पड़ने वाली है, जहां पर हम फुल्ली डेवलप्ड 90 किलोटन का फ्लैट रेटेड इंजन विकसित कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब अगर हम इम्पोर्टेड पावर प्लांट से अलग बात करें, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 हो गया, जो कि माना जा रहा है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में तकरीबन 8 से 10% तक का थ्रस्ट ड्रॉप करता है। ये चीज़ें जीटीआरई की तरफ से एड्रेस की गई हैं और जीटीआरई एक ऐसा इंजन विकसित करने में लगी है या ऐसे मॉडिफिकेशंस करने में लगी है ताकि ये जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को ना मिले, ना ही उस पर कोई क्लाइमेट कंडीशन का ज़्यादा फर्क पड़े। क्योंकि आप सबको पता है कि जब बात वेस्टर्न इंजन्स की होती है तो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो भारत की है उसमें वो तकरीबन 8 से 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है उसको प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए जीटीआरई की जो करंट स्टडी हो रही है कावेरी डेरिवेट इंजन कोर पे, वो इसी प्रकार से हो रही है कि इसे ड्राई थ्रस्ट तकरीबन 60 किलोटन का प्राप्त किया जा सके, वहीं जो वेट थ्रस्ट है वो 90 प्लस किलोटन का जो है वो प्राप्त किया जा सके। और ये इंजन फ्लैट रेटेड होने वाला है आफ्टर के साथ, जिसका मतलब ये है कि इसमें थ्रस्ट ड्रॉप जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए उनकी एरियाज की बात कर लेते हैं जहां पर इस समय काम किया जा रहा है। पहला है एयर कंप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, इस समय जीटीआरई जो है वो 4 स्टेज एक्सियल जो फ्लो कंप्रेसर है उसको अपग्रेड करने पर ध्यान दे रही है ताकि हाई प्रेशर रेशियो को अचीव किया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो थ्रस्ट आउटपुट है उसको इन्हांस करेगा और एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखेगा। दूसरा क्षेत्र जिसमें काम किया जा रहा है वो है हाई प्रेशर टरबाइन कूलिंग। यहाँ पर एडवांस कूलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग हो गई या फिर सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग हो गई, जो कि एचपीटी ब्लेड्स के लिए होती है। और इन सब को डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी और 2 मिश्र धातु निगम जैसी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद जो एयर इनलेट और आउटलेट रिकवरी है इस पर अध्ययन किया जा रहा है और लाइटर मटेरियल्स और जो डिज़ाइन है इन पर भी काम किया जा रहा है, जैसा कि हमने पूर्व में कहा। अगर हम बात करें इंजन के वेट की तो इंजन के वेट को तकरीबन 1000 किलोग्राम तक लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जो नए और लाइटर मटेरियल्स हैं जैसे कि निकल बेस्ड सुपर एलॉयज हो गए उनको और टाइटेनियम को यूज़ किया जा रहा है ताकि इंजन के वेट को रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पर माना जा रहा है कि 1100 किलोग्राम तक इसके वेट को लाए जाने पर काम किया जा रहा है या 1000 किलोग्राम तक इसके वजन को लाए जाने पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में जीटीआरई का ये जो उद्देश्य है ये भारत के हित में हो सकता है, पर देखना ये है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमें देखने को कब मिलती हैं। आप इस इंजन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।